everyone, welcome to all of you in my YouTube channel Mathematics Tutorial. So guys, today we are going to study about position time graph. अगर बात की जाए पोजीशन टाइम ग्राफ की तो इससे पहले हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ रखा है वन डायमेंशनल मोशन में, जैसा कि एक्सेलरेशन कितने टाइप के होते हैं, वेलोसिटी कितने टाइप की होती है, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मतलब बेसिक चीजें पढ़ रखी हैं। अब इन्हीं चीजों को, मोशन को ही हम लोग ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि आपके सामने कोई एक ऐसा ग्राफ प्रेजेंट हो जाता है, आपके पास एक ऐसा ग्राफ गिवन होता है और उसके थ्रू आपको बताना होता है यार कि इसमें कहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है, कहाँ पे कैसा कैसा मोशन हो रहा है, या कहाँ कैसे आप डिस्क्राइब करोगे कि ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है, मोशन में, वेलोसिटी बढ़ रही है, घट रही है, एक्सेलरेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है एंड ऑल, या कांस्टेंट है एक्सेलरेशन, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है ऑब्जेक्ट। आप किस तरह से उन चीजों को डिस्क्राइब करोगे? तो एक ग्राफ के थ्रू इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को ऑलरेडी इंपॉर्टेंट लिख रखा है, मेंशन कर दिया ऑलरेडी। वीडियो को स्किप करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे इसमें, और इसके थ्रू बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कई सारे एग्जाम में मिलेंगे। सिंपल आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन से ले करके जेई तक में, जेई ले लीजिए, नीट ले लीजिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन ऐसा ग्राफ पे बेस्ड जरूर मिलता है। और ऐसे ग्राफ बना के ना जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले आपको बहुत सारे क्वेश्चन देते हैं और वो सारी स्टडी ग्राफ के थ्रू करवाते हैं। तो देखिए केस 1, कितनी कंडीशंस हो सकती हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। सबसे पहले समझना हमको क्या है, अगर पोजीशन और टाइम की बात करते हैं तो हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वही जो आप पढ़ के आए हो बचपन से, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। यहाँ पे मैं एक्सिस लिख देती हूँ, आगे नहीं लिखा करूंगी, ठीक है। दिस ओ इज कॉल्ड ओरिजिन। आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस मैंने प्रेजेंट कर दिया यहाँ पे कि क्या क्या है। पोजीशन टाइम, एक एक्सिस पे पोजीशन जाने वाला है, दूसरे पे टाइम जाने वाला है। देखो वेरिएबल, एक होगा वेरिएबल, एक होगी फिक्स्ड क्वांटिटी, मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझिए, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, दो वेरिएबल्स है, एक है डिपेंडेंट, एक है इंडिपेंडेंट। तो हमेशा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्सिस पे होगा। एक्स एक्सिस पे अपने को क्या रखना है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपना जाएगा हमेशा एक्स एक्सिस पे। तो बचा क्या दूसरा, वाई पे क्या आ जाएगा, ये डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग प्लॉट करेंगे वाई एक्सिस पे। जब भी ग्राफ प्लॉट करिएगा देख लीजिएगा हमेशा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्सिस के अलोंग होगा और डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एक्सिस के अलोंग। अब यार समझने वाली बात है, ये क्या नया लफड़ा आ गया, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कौन से वेरिएबल हो गए, डिपेंडेंट क्यों बोला है, इंडिपेंडेंट क्यों बोला है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है आपका, ये ऑब्जेक्ट है यार, ओ ऑब्जेक्ट है तेरा, ए पॉइंट पे है, अगर आपका ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, आप चेक कर रहे हो 5 सेकेंड के बाद, आफ्टर 5 सेकेंड व्हाट विल बी इट्स पोजीशन, यू आर सेइंग दैट इट्स पोजीशन इज दिस, ओके। आप कह रहे हो 5 सेकेंड के बाद इसकी पोजीशन ये हो रही है, मतलब पोजीशन चेंज हुई ना, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आप ऐसे फाइंड कर लोगे मेजर करके। सपोज कर लो कितना मान लो 15 सेंटीमीटर मान लो ट्रेवल कर लिया, मान लिया, कुछ भी अपने मन से माना है, आपकी मर्जी, आप 18 कर लो, 20 कर लो, जो आपको जितनी स्पीड देनी हो उस अकॉर्डिंग कर लेना। तो भाई टाइम अपना इंडिपेंडेंट था, मैं चाहती 2 सेकंड के बाद चेक कर लेती, मैं चाहती 50 सेकंड के बाद चेक करती, किसी का कोई लॉस नहीं है ना। मैं 2 सेकंड के इंटरवल्स कंसीडर कर लूं, 5 सेकंड के इंटरवल्स कंसीडर कर लूं, या 10 सेकंड के इंटरवल्स कंसीडर कर लूं। मतलब मैंने 5 सेकंड पे देखा ये पॉइंट कहाँ पे था, वो चेक कर लिया, फिर अगले 5 सेकंड बाद मैंने फिर देखा कहाँ पे है, उसकी क्या पोजीशन है, वो चेक कर लिया, फिर से उसके बाद फिर 5 सेकंड के बाद मैं चेक कर रही हूँ कहाँ पे पहुंचा, वो देख रही हूँ। तो देखो टाइम इंडिपेंडेंट हो गया, टाइम मैंने अपने मन से 5 सेकंड के इंटरवल के बाद चेक किया। डिपेंड क्या कर रहा है, पोजीशन किस पे, टाइम पे। भाई टाइम पे डिपेंड कर रही है ना, टाइम तो तेरा फ्री है, डिपेंड कर रहा है पोजीशन किस पे, टाइम पे।
दैट्स व्हाई टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड पोजीशन इज डिपेंडेंट वेरिएबल इन दिस केस। सिर्फ इस केस की बात करूं पोजीशन टाइम ग्राफ की, तो हर बारी अपने को क्या प्लॉट करना होगा, एक्स एक्सिस पे टाइम को और वाई एक्सिस पे पोजीशन को। चलो भाई फर्स्ट केस की बात कर लेते हैं। इफ योर ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे तब क्या होने वाला है वो बताती हूँ। देखें ये आपका फर्स्ट केस, मैंने कहा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, कैसे पता चला? देखो स्टार्टिंग में देखो टाइम आपका 0 था, जब टाइम 0 है तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, एक्स नॉट। ओरिजिन से हम लोगों ने डिस्टेंस मेजर किया, ये डिस्टेंस अपना कितना है, एक्स नॉट, तो हमने ये कह दिया कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन है एक्स नॉट। ठीक है, ओके भाई आगे बढ़ जाओ। आफ्टर 5 सेकेंड्स पोजीशन कितनी है बेटा, पोजीशन सेम है, वाई एक्सिस के थ्रू कोई वेरिएशन नहीं हुआ है वाई एक्सिस पे। फिर नेक्स्ट आइए, अगेन 5 सेकेंड के बाद आप चेक कर रहे हो, वहीं पे आपका ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। फिर भैया 5 सेकेंड के बाद चेक कर लिया, वहीं पे ऑब्जेक्ट, फिर आप देखते जा रहे हो और ऑब्जेक्ट हिल ही नहीं रहा है बेटा अपने प्लेस से, वो जहां था वहीं का वहीं बैठा हुआ है, जो मर्जी वो कर लो। कुछ समझ में आया हो क्या रहा है? टाइम आपका बढ़ रहा है बट पोजीशन वाई एक्सिस पे कोई वेरिएशन दिखा नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, रेस्ट पे। क्लियरली ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, क्लियरली ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, कोई चांस ही नहीं, मोशन हो ही नहीं रहा है, तो हम पढ़ें क्यों? या तो जब ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा है तो यार वेलोसिटी नहीं निकलेगी, एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। ये तो बड़ा सिंपल वाला ही ट्रिवियल केस हो गया, बोले तो ट्रिवियल मतलब बहुत नॉर्मल सी चीज जो ऑब्वियस है। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर ये इसकी पोजीशन फिक्स है, टाइम चेंज हो रहा है बट पोजीशन सेम है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ओके, देन वी कैन से दैट योर ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। रेस्ट की आप डेफिनेशन अप्लाई करो, देखो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है ना पूरी तरह से। अब क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट केस पे आते हैं, जहां पे हम लोगों को ये देखे कि अपना ऑब्जेक्ट मूव करता रहे। ठीक है, कम टू द केस नंबर 2, कम टू द नेक्स्ट वन। ये अपने यूनिफॉर्म मोशन के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ। भाई यूनिफॉर्म मोशन मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट, या इक्वल उसका डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है, तो फिर हम लोग उसके मोशन को कैसा कहते हैं, ऑब्जेक्ट के मोशन को यूनिफॉर्म मोशन बोल देते हैं। ठीक है, चलो बेटा अभी क्या कह रही हूँ मैंने, ये रेड लाइन जो है ये ग्राफ ड्रॉ कर रखा है, किसका, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा था, यूनिफॉर्म मोशन। इतनी बातें क्लियर है? ये ऐसा एक लाइन स्टार्ट हुई जो कि किसी पॉइंट ए पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, ना कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। ए पॉइंट पे स्टार्ट होने के साथ साथ इसमें चेंजेस क्या क्या है आप वो भी देखते चलो। देखो मैंने इसी लाइन पे 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ये कंसीडर किया जिसका नाम रख दिया P, दूसरा कंसीडर किया उसका नाम रख दिया Q। डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, ध्यान से सुनते रहो बस। P पॉइंट लिया, Q पॉइंट लिया, P पॉइंट से X और Y एक्सिस दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। X एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो टाइम मिलेगा, Y पे ड्रॉप करोगे तो पोजीशन मिलेगा। तो इसको बोल दिया T1 टाइम पे P पॉइंट की पोजीशन X1 थी, अपने मन से कंसीडर किया। तुम जानते हो कैपिटल T ले लो, T3 ले लो, T100 ले लो, इसको X100 ले लो, 200 ले लो, वॉट एवर, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, बस आपको ये P पॉइंट की पोजीशन लिखनी थी ना। अगर इसके P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, x, y टाइप्स के y टाइप्स में लिखोगे तो x मीन्स सॉरी x मीन्स टाइम। टाइम कितना है, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो आपको कुछ टाइम मिलेगा, मैंने कह दिया टाइम T1 था। फिर y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो फिर से आपको पोजीशन मिलेगी, इस बारी मैंने मान लिया कि पोजीशन X1 थी। सिमिलरली Q पॉइंट पे आगे बढ़ जाइए, फिर x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो टाइम मिलेगा, Q पॉइंट पे टाइम कितना फिर से कंसीडर कर लिया कि यार चलो T2 है। ठीक है, और y एक्सिस पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो अपने को पोजीशन मिलेगी Q पॉइंट की। ठीक है, तो वो पोजीशन मैंने मान लिया X2 है। अब देखो इसी को, ये जो Q इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था ना, P को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया, जो P से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था Y पे, इसी को एकदम सीधा कर दिया, यहाँ पे आगे इस वाले परपेंडिकुलर लाइन पे ज्वाइन करा दिया, तो R एक पॉइंट मिल गया। ये पॉइंट समझ में आ रहा है?
तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया, ये भी तो एक परपेंडिकुलर ही ड्रॉप है ना। एक्स वाई ऑटोमेटिक परपेंडिकुलर है या नहीं, इतनी ज्योमेट्री आती होगी तुम लोगों को। तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ठीक है। तो तुम्हारा देखो पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। सपोज कर लो यार ये वाला एंगल थीटा है, थीटा अल्फा बीटा गामा साई फाई जीटा जो भी मर्जी वो आप कंसीडर करो, मैंने थीटा कंसीडर कर लिया, बहुत वेल नोन टर्म है। अब देखिए क्यू आर की डिस्टेंस कितना आया, मीन्स पोजीशन में चेंजेस कितने हो रहे हैं। यहां से यहां तक की वैल्यू अगर x2 है, यहां से यहां तक की वैल्यू x1 है, ठीक है। मुझे सिर्फ इतनी सी वैल्यू चाहिए ना, ये पूरी वैल्यू में से मैं इतनी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या मिल जाएगी, इतनी वैल्यू मिल जाएगी। वही काम कर दिया है मैंने, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। सिमिलरली टाइम मुझे चाहिए P से R तक का, यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा, वो टाइम निकालने के लिए मैंने क्या किया, इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया, T2 माइनस T1, फिर से मिल गया मुझे टाइम। अब देखो मैं क्या बताने जा रही हूँ, आपको पता होगा कि आपकी वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। वेलोसिटी इस ग्राफ के थ्रू फाइंड आउट करने जा रही हूं मैं, ठीक है। वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देख लेते हैं। भाई इस ग्राफ में आ जाइए, स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ, ग्राफ का स्लोप क्या है, स्लोप मीन्स क्या होता है, देखो इंक्लिनेशन, कितना इंक्लाइंड है ये लाइन, लाइन कितनी इंक्लाइंड है, ढाल बोलते हैं बेसिकली। तो कितना इंक्लिनेशन था, थीटा, यही थीटा अपने को चाहिए, थीटा चाहिए। मीन्स फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा यू नो दैट थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू टैन थीटा, तो हम लोग स्लोप के लिए टैन थीटा फाइंड आउट करेंगे। टैन थीटा कितना हो जाएगा भाई, वो फाइंड आउट करिए, ट्रिग्नोमेट्री आती होगी सबको। टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज क्यू आर डिवाइडेड बाय बेस इज पी आर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, सॉरी x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, इट इज चेंज इन पोजीशन, ध्यान से देखो यार चेंज होने जा रहा है सब कुछ, अपॉन चेंज इन टाइम, इसकी तो लाइफ ही चेंज हो गई यार, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। प्रीवियस वीडियो जाके चेक करना, इसको मैंने बताया था, ये होता है वेलोसिटी, ओके, इट इज वेलोसिटी। तो ये पूरे ग्राफ में आप चेक कर लो, ये स्ट्रेट लाइन गया है ना, तो स्ट्रेट लाइन के केस में क्या हो जाएगा, आपका जो वेलोसिटी होगी वो हर बारी सेम आपको इक्वली मिलेगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का जो आपका स्लोप है वो हर जगह सेम रहता है ना। स्लोप मतलब देखो यहां से आप स्लोप निकालोगे तो भी इक्वल आएगा, ट्रायंगल का साइज कितना भी बड़ा कर दो, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लोगे स्लोप आपका इतना ही आएगा। तो फाइनली अपने पास क्या आ गया, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज विल गिव यू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। आप लिखना चाहे तो इस लाइन को लिख सकते हैं, दैट द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ विल गिव यू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, फॉर यूनिफॉर्मली, सॉरी यूनिफॉर्म मोशन के लिए लिखिएगा, क्योंकि मैंने यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये बताया है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। कम टू द नेक्स्ट वन, केस नंबर 3। अगर आपका पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ ऐसा आता है, मींस देख लीजिए आपके पास इस बारी इस टाइप का कुछ ग्राफ है, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व शेप ग्राफ है, ठीक है, इस टाइप का एक कंटिन्यूअस कर्व है। तो यहाँ पे अगर हमें फाइंड आउट करना हो जाए अगर वेलोसिटी, इससे पहले हमने पढ़ा था स्लोप के थ्रू वेलोसिटी मिलेगी। चलो भाई एक चीज समझ लिया, यहाँ पे देखो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर रहा है ये, तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं बनता है ये अपना कहीं से भी। ये क्या है, ग्राफ किस चीज का है मैं बता दे रही हूँ, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यहाँ पे यूनिफॉर्म है, ठीक है, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कोई बॉडी है तो उसके मोशन का ग्राफ है। यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे क्या किया हमने, पोजीशन इसकी फाइंड आउट कर ली, कितनी है पोजीशन x है, टाइम कितना है t है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा तो था नहीं कि मैं 2 पॉइंट कंसीडर करके स्लोप निकाल लूं,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आपके पास कर्व आएगा तो उस पॉइंट से आपको एक टैंजेंट ड्रॉ करनी है। टैंजेंट मीन्स ये टैंजेंट लाइन ड्रॉ कर लिया। अब टैंजेंट लाइन के थ्रू, यहां से टैंजेंट लाइन के थ्रू आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, नाम दे दीजिए ए बी सी। ए बी सी इज योर राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना है? ए बी मीन्स चेंज इन पोजिशन dx एंड बी सी मीन्स चेंज इन टाइम बोले तो dt। तो ये पॉइंट अगर मैं k कह रही हूँ, के पॉइंट पे मुझे क्या वेलोसिटी चाहिए होगी, तो वो टैंजेंट ड्रॉ करके तब मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस बारी हमको इस टाइप के ग्राफ में क्या मिलेगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ will provide instantaneous velocity of the object। ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस बार आपको स्लोप प्रोवाइड करेगा। मींस देखो इस पॉइंट पे चाहिए होगा तो इस बार ही फिर से स्लोप चेंज हो जाएगा। पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे मैं बार बार कहती आई हूँ कि पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर वेलोसिटी मिल रही है तो वो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। यहाँ पे अगर आपको वेलोसिटी चाहिए, फिर से आप टैंजेंट लाइन ड्रॉ करिए, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करिए और उसके थ्रू जो आपको मिलेगा चेंज इन पोजिशन अपॉन चेंज इन टाइम, दैट विल गिव यू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे चाहिए आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, जहां पे मर्जी आप वहां पे फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर कर्व रहेगा ग्राफ तो आप क्या फाइंड आउट कर पाओगे? याद रखिएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी, ठीक है, वहां पे हर बारी वेलोसिटी सेम रहेगी। क्यों? स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा सेम रहता है। कम टू द नेक्स्ट वन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दिस इज आवर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन। अगर आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख लीजिए, आपका एक्स एक्सिस पे सबसे पहले तो टाइम आने वाला है, ओके, और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी जाएगी। क्योंकि आप अभी जैसा कि पोजीशन के साथ आपको लॉजिक बताया था, टाइम आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वेलोसिटी डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पे चलो भाई जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है आपका वो स्ट्रेट लाइन है और वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, मींस आप कितना भी टाइम बढ़ा लो वेलोसिटी v से जरा भी आगे नहीं बढ़ी। तो इसका क्या मतलब हुआ भाई? वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी में चेंज नहीं आया तो एक्सेलरेशन आपको मिलेगा नहीं इस बारी। जब एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। कुछ पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, ग्राफ में आर्बिट्रेरी पॉइंट्स कंसीडर करते हैं हम लोग। जैसे कि ये पॉइंट मैंने ए कंसीडर किया, ये पॉइंट बी कंसीडर किया। जब मैंने t1 टाइम पे देखा, t1 व्हेन द टाइम वाज t1, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v ही थी, ठीक है। फिर t2 टाइम पे मैं चेक कर रही हूँ, b पॉइंट पे टाइम कितना है? t2, वेलोसिटी वाज द सेम। इस पॉइंट को c बोल दो यार, इसको d बोल दो, a b c d, ठीक है। तो अब यहां से क्या मिलने वाला है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बेसिक आपका फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू, सिंस वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये आपका बेसिक फॉर्मूला होता है। यहां से देखो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम will give you displacement। ठीक है, ये आपको डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं। वेलोसिटी इनटू टाइम क्या प्रोवाइड करता है अपने को? डिस्प्लेसमेंट। हर बारी प्रोवाइड करेगा, इसमें कोई चांस नहीं है कि नहीं प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे क्या है देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर हम निकालते हैं, ए बी सी डी जो रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू, देख लो क्या हो जाएगा। नाउ एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? ए डी
इंटू ब्रेथ इज ए बी, लिख दिया, लेंथ इंटू ब्रेथ ए डी क्या है भैया, वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, ए डी की वैल्यू कितनी है 0 से v, इट्स वैल्यू इज v वेलोसिटी इंटू ए बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, अल्टीमेटली मिला क्या यार, देख लो वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट लिखा हुआ है ना, दैट मीन्स इट इज डिस्प्लेसमेंट। तो आप हैशटैग करके नोट कर सकते हो कि एरिया ऑफ अ टाइम वेलोसिटी ग्राफ कौन से मोशन के लिए है ये। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है ना कौन सा मोशन था, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ओके, फॉर यूनिफॉर्म मोशन द एरिया ऑफ टाइम वेलोसिटी ग्राफ विल प्रोवाइड यू डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो आप एक नोट डाल के इसको लिख सकते हो, लिख लीजिए नोट एक, क्या है, द एरिया कवर्ड बाय टाइम वेलोसिटी ग्राफ विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट, एरिया कवर्ड बाय टाइम वेलोसिटी ग्राफ, टाइम वेलोसिटी ग्राफ will provide displacement. This is m, displacement, okay, displacement of the object और displacement एक ही बात है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट करते चला करिए, जहां पे भी जिसको भी जो भी कंफ्यूजन होगा वो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा मेरे को। दिस इज आवर नेक्स्ट टाइम वेलोसिटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नाम क्यों दिया है वो तुरंत क्लियर हो जाएगा, देख लीजिए। अगर आपका टाइम वेलोसिटी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ठीक है, जो कि पैरेलल नहीं है एक्स और वाई एक्सिस के, तब स्लोप ऑफ द ग्राफ विल प्रोवाइड यू द एक्सेलरेशन, ओके। तो इसका जो स्लोप होगा हर बारी आपको क्या प्रोवाइड कराएगा, एक्सेलरेशन। जैसा कि आपका पोजीशन टाइम ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन था, ठीक है, तो वो आपको क्या प्रोवाइड करा रहा था, वेलोसिटी। सेम उसी तरह से टाइम वेलोसिटी ग्राफ आपको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराएगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स के नाम दे दीजिए, से दिस इज पॉइंट ए, आर्बिट्रेरी पॉइंट कंसीडर कर लो, P यहाँ कहीं पे ले लो, Q इसको बोल दो B, कंसीडर कर लिया। अब क्या करेंगे, देखिए ए पॉइंट पे सपोज करते हैं जब ऑब्जेक्ट मतलब इनिशियली इट्स वेलोसिटी वाज v नॉट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी को, या आप लोग u भी पढ़ते होगे, नोटेशन है उसका कोई टेंशन नहीं, सिंबल आप जो मर्जी वो दे सकते हो। अब P पॉइंट पे अपने को टाइम और वेलोसिटी चाहिए, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते चलो, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, डायरेक्ट ऐसे ड्रॉप करते चलो। P पॉइंट पे टाइम कितना मिला अपने को, देख लीजिए, कंसीडर कर लो टाइम t1 है और वेलोसिटी v1 है। Q पॉइंट को फिर से देखो, परपेंडिकुलर ड्रॉप करो एक्स एक्सिस पे, टाइम सपोज कर लो t2 है और वेलोसिटी इस बारी इसकी कंसीडर कर लो v2 है, ठीक है, टाइम t2 वेलोसिटी v2। इसी P को देखो यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, इस पॉइंट को R कह दो, PQR, याद आया राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना विद दिस एंगल थीटा, ठीक है। तो मैंने यही कहा है कि ये जो स्लोप है ग्राफ का वो प्रोवाइड करेगा आपको एक्सेलरेशन। देख लीजिए कैसे आएगा, स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल्स टू, फाइंड आउट करते हैं, स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल्स टू, स्लोप मीन्स tan थीटा, tan थीटा है स्लोप आपका, tan थीटा मीन्स बेस अप परपेंडिकुलर अपॉन बेस, QR अपॉन PR, QR डिवाइडेड बाई PR। QR की वैल्यू क्या है, देखो QR क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज क्या हो रहा है, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई PR, चेंज इन टाइम, PR आपका चेंज इन टाइम है ना, तो इट विल बी t2 माइनस t1, दोनों ये चेंज इन वेलोसिटी है, ये चेंज इन टाइम है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, सॉरी दिस इज डेल्टा t, कंफ्यूज मत होना यार, ओके, थोड़ा सा कोऑपरेट किया करो,
तो ये क्या आ गया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। याद करो क्या था, ना याद है ना तो प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर लिया करो क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। 9th की डेफिनेशन अप्लाई करो यार, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन। याद आया? तो ये अपना क्या निकल के आ गया, एक्सेलरेशन। देख लीजिए क्या आया, स्लोप ऑफ टाइम वेलोसिटी ग्राफ विल प्रोवाइड यू एक्सेलरेशन। हमेशा कभी भी आप स्लोप कैलकुलेट कर लोगे, आप क्या फाइंड आउट कर लोगे, एक्सेलरेशन कितना है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए आप एरिया कितना इस ग्राफ ने कवर किया वो फाइंड आउट कर लेते हो ना, तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, अपना एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में जैसा कि मैंने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला फंडा बताया था, उसी के अकॉर्डिंग टाइम अपना एक्स एक्सिस पे और एक्सेलरेशन वाई एक्सिस पे मैंने प्लॉट कर रखा है। मैंने कोई ऑब्जेक्ट है जिसके मोशन का टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ अगर प्लॉट किया है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन मिला है, वो भी पैरेलल है एक्स एक्सिस के। ठीक है, तो इनिशियली इसका एक्सेलरेशन ए था। ठीक है, फिर मैंने देखा t1 टाइम पे भाई एक्सेलरेशन ए ही है। ठीक है, ए एक्सेलरेशन ही है, कोई चेंज नहीं हुआ। इस ए की बात नहीं की थी, इस एक्सेलरेशन ए की बात की थी मैंने। फिर कुछ टाइम के बाद t2 टाइम पे देखा, फिर देख रही हूँ बी पॉइंट मिल रहा है और एक्सेलरेशन सेम है ऑब्जेक्ट का। कितना है एक्सेलरेशन, वो बी है, सॉरी ए है, पॉइंट मिलता है बी, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया मतलब ज्वाइन करा दिया इसको, ये सी पॉइंट और डी पॉइंट अपने को मिल गए। तो एक चीज आपको पता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या था भाई, वेलोसिटी अपॉन टाइम डीवी बाई डी था ना। वेलोसिटी पूरा लिख देती हूँ, वेलोसिटी अपॉन टाइम, बेसिकली इट वाज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, तो यहां से मुझे वेलोसिटी या एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्या मिल जाएगा, देख लीजिए, एक्सेलरेशन इनटू टाइम विल प्रोवाइड यू वेलोसिटी। ठीक है, ये दोनों का जो प्रोडक्ट है भाई, याद रखना, अपने को प्रोवाइड करा देगा वेलोसिटी। तो ये ग्राफ में अगर हम लोग इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर लें तो क्या मिल जाएगा अपने को, वेलोसिटी। ठीक है, तो एरिया ऑफ द ग्राफ, सिंस एरिया ऑफ द ग्राफ अंडरस्टूड है इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपकी एडी है, फिर से वही एडी इंटू ए बी। एडी की वैल्यू कितनी है भाई, 0 से लेके ए पॉइंट तक कितना एक्सेलरेशन है, ए, इट इज ए इंटू ए बी। ए बी इज चेंज इन टाइम, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्या प्रोवाइड करा रहा था बेटा आपको, वेलोसिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्या प्रोवाइड करा रहा है, वेलोसिटी। सो एरिया कवर्ड बाय टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ विल ऑलवेज प्रोवाइड यू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हमेशा याद रखिएगा कि आपको जो टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ है इस तरह का है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल एक्स एक्सिस के, वो हमेशा उस ग्राफ के थ्रू जो कवर्ड एरिया वो आपको वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सारे याद रखिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी और इन सारे कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड, सारे के सारे ग्राफ्स पे बेस्ड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं मैथमेटिकल टूल्स जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो मैथमेटिकल टूल्स के जाने बिना आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, अभी भी और आगे भी। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए स्टार्टिंग मैथमेटिकल टूल्स से की गई है। मैथमेटिकल टूल्स सबसे पहले सॉल्व करिएगा, पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आ जाइएगा वन डायमेंशनल मोशन। सारे वीडियो सीक्वेंस से देखेंगे तो आपको समझ में आएंगी चीजें। ओके, और जो कुछ भी नहीं समझ में आता, फिर से बोल रही हूँ, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट किया करिए, उसमें कोई टेंशन नहीं है, कमेंट करिए, आपको वहां पे रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।